हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडजॉइंट निकालना सीखा था। कैसे निकालते हैं वापस याद करो। पहले माइनस निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट निकालने से पहले एडजॉइंट जब निकालते हैं तो उसके सेकंड लास्ट स्टेप में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग जो बनाते हो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाते है ना। और फिर जब ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है एडजॉइंट। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इज बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। सही है। अगर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट अप्लाई करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट राइट, और एक तरफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। और आप लोगों को ये तो पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से कि किसी भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है सेम ही होता है। सही है। प्रॉपर्टी के हिसाब से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इसके इक्वल है। क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n -1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इसके इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n -1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, हमें पता है कि ट्रांसपोज करने से मेरे डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का या मैट्रिसेस का कोफैक्टर्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n -1 के बराबर होती है। सही। तो अगर मेरे पास होगा 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट उसका कोफैक्टर का डिटरमिनेंट कोफैक्टर ऑफ ए का डिटरमिनेंट का आंसर किसके बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 2 के बराबर होगा। सही है राइट। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। किसी भी मैट्रिक्स का जब कोफैक्टर का डिटरमिनेंट निकाल दो तो किसके बराबर होगा। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर का डिटरमिनेंट पूछा जाए तो कोफैक्टर ढूंढने मत बैठना, डायरेक्टली क्या कर लेना ए का डिटरमिनेंट निकाल के रेज़ टू पावर n -1। n ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तो क्या मोस्टली तो 3x3 देंगे क्योंकि हम लोग को सिलेबस में 3x3 देते हैं या तो 2x2 देते हैं। 2x2 देने का सेंस नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। तो आप लोगों को देंगे तो मोस्टली 3x3 देंगे। तो ये आप एक जैसे प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। ये प्रॉपर्टी का यूज मैं आपको बता रहा हूँ। एक लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे को डाउट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 16 निकालो। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नंबर 16 लेवल 1 का। जैसे एक क्वेश्चन होती है हम लोगों ने वैल्यू पुट करके चेक कर लिया था राइट, बट इसको क्योंकि तक आप लोगों का कोफैक्टर चला नहीं था। अब आप उस क्वेश्चन को देखोगे ना 16 वाले को, आपको दो डिटरमिनेंट दिए हुए हैं। एक ये बड़ा वाला डिटरमिनेंट और उसके बाद में एक छोटा वाला डिटरमिनेंट लैम्डा c माइनस b माइनस c लैम्डा a b माइनस a n लैम्डा। ये डिटरमिनेंट अगर है तो इसका लैम्डा का माइनर बताओ, लैम्डा का कोफैक्टर बताओ। ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस h स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। इसका कोफैक्टर बताओ। जो ये छोड़ोगे लैम्डा माइनस c लैम्डा माइनस a b, ये माइनर है। कोफैक्टर क्या होगा प्लस हो जाएगा भाई। 3 जगह 4 जगह पर डिफरेंस आता है साइन का, कहाँ पर यहाँ पर पावर ओड होता है। पावर ओड कहाँ होगा 4 ही जगह पर होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि इसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं
A1 इसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? इसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? इसको कौन सा एलिमेंट? इसमें आप देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 + 2 5, बाकी सारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर C का कोफैक्टर क्या होगा वापस बताओ? AB + C लैम्डा, क्योंकि आपने ये रो छोड़ा होगा और सर ये कॉलम छोड़ा होगा और ये रो छोड़ा होगा, क्या हो जाएगा? -C लैम्डा - AB, तो माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो AB + C लैम्डा, वही दिया हुआ यहाँ। फिर इसका कोफैक्टर क्या होगा? AC - B लैम्डा, ये रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, AC - B लैम्डा, वही दिया हुआ है। मतलब बेसिकली ये बाजू में जो आप लोगों का डिटरमिनेंट है ना, ये वो इसका कोफैक्टर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, वो इसका पूरा का पूरा कोफैक्टर का डिटरमिनेंट दिया है। AB - C लैम्डा, B² + λ², BC + A लैम्डा, CA + B लैम्डा, BC - A लैम्डा, and C² + λ²। अगर इस डिटरमिनेंट को अगर मैं A नाम दे देता हूँ तो ये क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, सही है ना? ये डिटरमिनेंट ऑफ A है, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी देखा कि जो भी आप लोगों को कोफैक्टर का डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A raised to power n - 1 होता है। n 3 × 3 है इसमें, ऑर्डर तो 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। तो पूरा मिलके क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ A का क्यूब। पूरा मिलके क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ A का क्यूब। A मतलब कौन? इसको ऐड किया हम लोगों ने। इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे लैम्डा C - B - C लैम्डा A B - A और लैम्डा, इसका जब आप लोग डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा? नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जीरो कहीं नहीं बनता है तो ट्राई भी नहीं करते हैं। लैम्डा लोगे तो रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, क्या मिलेगा? माइनस C जब लेंगे तो रो छोड़ा कॉलम छोड़ा तो क्या बचेगा? -C लैम्डा -AB, फिर -B जब लोगे तो AC - ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा? ये लैम्डा क्यूब स्क्वायर लैम्डा प्लस स्क्वायर लैम्डा प्लस ABC माइनस ABC प्लस स्क्वायर लैम्डा, ये AB स्क्वायर ABC, ये सब में से क्या कॉमन है? लैम्डा। क्या बचेगा अंदर? लैम्डा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, करेक्ट। और आपको ढूंढना क्या था? पर डिटरमिनेंट ऑफ A का क्यूब, आपको इसका क्यूब ढूंढना था। तो इसका क्यूब जब ढूंढना है तो फिर फाइनली इस पूरे का क्यूब हो जाएगा, और आपको इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसको कंपेयर करूंगा तो इक्वल टू 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये वैल्यू सेम है, तो आपको कुछ लैम्डा की वैल्यू की, तो इसमें ये उस दिन क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी थी नहीं कि कोफैक्टर दिख रही थी आप लोग, तो ये वाला इसमें ध्यान में रखना, इसमें प्रॉपर्टी कोफैक्टर किसी का भी डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A raised to power n - 1। अगर फिर 18 क्वेश्चन उस दिन अटक रहे थे तो वो हो गया था। एक्चुअली 18 क्वेश्चन होता है दूसरे कुछ, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, वो वाला पार्ट याद है उस 18 क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन वाला, 1 + x + bx² raised to 4 का आंसर a0 + a1x + a2x² अप टू द कहां तक जा रहा है? a8 x raised to 8 तक। इसमें a0 a1 a2 को फाइंड करने के लिए क्या किया था हमने? a0 कैसे निकालोगे? 0 x को 0 पुट कर लेंगे, x को 0 रखोगे तो a0 की वैल्यू मिलेगी, सारे 0 देगा, a0 कितना देगा? 1। फिर a1 की वैल्यू ढूंढने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएट किया था। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4 टाइम 1 + ax + bx² का पावर 3 into a + 2bx, और सामने क्या होगा? ये 0 a1x का a1 a2x² का,
8 x 2x 8x raised 8 का 8 times 8 into x raised 7। फिर हमने x को 0 रखा था वापस, x को 0 रखा था तो हमें a1 की वैल्यू मिली थी। कितना देगा a1? x को 0 रखा, ये 0, ये 0, ये भी 0, क्या मिला था? 4। a1 क्या हो गया था हमारा? 4। फिर उसके नेक्स्ट a2 ढूंढने के लिए क्या किया था? वापस इसके ऊपर डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल। तो 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर का क्यूब ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन 2b प्लस a प्लस 2bx ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2bx इंटू इसका डिफरेंशिएट तो a प्लस 2bx, तो इसका डिफरेंशिएट तो आता है और सामने क्या होगा? ये 0 2a2 प्लस 3x, ये सब तो होगा आगे, और आगे 56a8 इंटू x रेज़ टू 6। फिर वापस x को क्या रखेंगे? 0। तो जब x को 0 रखोगे तो क्या क्या मिलेगा? 2b प्लस ये 0 है ना, ये पूरा 0 हो गया तो क्या बनेगा? यहाँ पर 2b इंटू 1 प्लस 2b इंटू 4 8b, इसको 0, ये भी 0, ये सब भी 0, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 बचा, ये a बचा, यहाँ पर भी a बचा, 3a स्क्वायर प्लस इंटू 4 12a स्क्वायर और इक्वल टू 2a2 तो a2 कितना हो जाएगा? 4b प्लस 6। ये 3 वैल्यू हम लोगों को मिली थी, a0 मिला था, a1 पता चला था, a2 पता चला था, है ना। यहाँ तक अभी तक डिटरमिनेंट को हमने यूज किया नहीं। अब आप लोगों को उस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट दिया था और वो आप लोगों ने एक साइक्लिक डिटरमिनेंट आप देखो, साइक्लिक डिटरमिनेंट उसको बोलते हैं जिसको ट्रांसपोज करने पर वापस सेम मिल जाता। आप देखो ना, इसका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम मतलब ट्रांसपोज करने पर सेम ही आएगा। फर्स्ट रो जो है वही आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो जो है a1 a2 और a0 और यहाँ पर a2 a0 और a1। इसको साइक्लिक इसलिए बोलते हैं, इसको सेम ही एलिमेंट को आगे पीछे घुमा रहा है और कुछ नहीं किया। 3 एलिमेंट है हर रो के अंदर, कौन कौन सा? a0 a1 और a2, हर जगह पर वही है, उसी को इंटरचेंज किया पोजीशन। ठीक है, किसी भी साइक्लिक डिटरमिनेंट का जो आंसर होता है, किसी भी साइक्लिक डिटरमिनेंट का जो आंसर होता है, जैसे इसको अगर आप सोल्व करोगे पूरे को तो क्या हो जाएगा? अच्छा पहले एक काम करते हैं, तीनों को ऐड करूंगा तो c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, क्या कॉमन निकलेगा? a0 प्लस a1 प्लस a2, क्या बचेगा? 1 1 1 a1 a2 a2 a0 a0 a1। फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं? r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 एंड r2 इक्वल टू तो क्या होगा? a0 प्लस a1 प्लस a2, यहाँ पर क्या हुआ होगा? 0 0 1 a1 माइनस a2 a2 माइनस a0, ये a0, यहाँ पर a2 a0 सॉरी a2 माइनस a0 a0 माइनस a1, ऐसे होगा। फिर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, राइट, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? जिसमें क्या आ रहा है उसमें a0 प्लस a1 प्लस a2 तो ही जो हमने कॉमन निकाला था, है ना। और क्या आ गया उसके साथ? a1 माइनस a2 इसको लेके सॉल्व करोगे ना, 1 को लेके a1 माइनस a2 इंटू a0 माइनस a1 a0 माइनस a1 a2 माइनस a0 का
तो A0 प्लस A1 प्लस A2, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होने वाला है? A1 A0 माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 A0 प्लस A2 A1। इसका मिडिल टर्म क्या होगा? प्लस होगा ना, हाँ माइनस पे A2 A0 पर माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा माइनस A2 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर होगा। तो A0 प्लस A1 प्लस A2 इंटू, अगर इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्योंकि स्क्वायर के तीनों टर्म नेगेटिव में, तो हमें पॉजिटिव में देखने की आदत है, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? A0 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये A1 A0 एक ही बार है ना। अब वो माइनस कॉमन लिया तो माइनस A1 A0 माइनस A2 A1, ये 2 टाइम A2 A0 में से माइनस 1 टाइम A2 A0 गया, प्लस 1 टाइम A2 A0 और माइनस कॉमन लिया। अब मुझे ये बताओ, ये वैसे तो पूरा का पूरा किसका एक्सपांशन है? किसके आइडेंटिटी? A0 माइनस, ये पूरा का पूरा किसका एक्सपांशन है और किसकी आइडेंटिटी है? तो हजारों बार यूज कर चुके हैं नहीं, वैसे एक ही आइडेंटिटी आप लोगों को 100 बार बताने के बाद आप लोगों का, मैं यहाँ पर 2 आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, घर पे जाके 100 बार लिख के लाना नेक्स्ट क्लास। जब भी बोलता तब ही नहीं आता आप लोगों को, एक ही आइडेंटिटी आप लोगों को याद नहीं होती। एक तो x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, x स्क्वायर माइनस है। मुझे पता है जब पूछता हूँ किसी को नहीं याद होता है, ये आइडेंटिटी किसी को याद नहीं रहती है और एक ही आइडेंटिटी किसी को याद नहीं रहती है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca प्लस 3ab। कितनी बार लिखूंगा? घर जाकर 100 बार। मतलब मुझे याद चाहिए, 100 बार लिख के करो, 2 बार लिख के करो। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूं किसी को कभी भी, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता तो याद होना चाहिए आपको ये दोनों आइडेंटिटी। तो ये पार्ट किसमें आता है? ये पार्ट है पूरा का पूरा यहाँ पर। तो क्या होगा इसका आंसर? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। किसकी आइडेंटिटी है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि साइक्लिक जो डिटर्मिनेंट होता है ना, साइक्लिक डिटर्मिनेंट समझ में आया ना? कैसा डिटर्मिनेंट? सेम ही एलिमेंट यूज करना है बट ऑर्डर चेंज करना है। तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट का आंसर जो होता है हमेशा एक ही फॉर्म में होता है। अगर ए बी अगर उस एलिमेंट को मान के चलो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab, या तो फिर माइनस अंदर ले लोगे तो 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब ही होता है। या तो ये ध्यान में रख लो साइक्लिक डिटर्मिनेंट का आंसर, या तो ये ध्यान में रख लो, जो आपको ध्यान में रखो। इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का आंसर उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ था, आंसर कितना है? 0। पर साथ में ये भी दे रखा था इसका आंसर 0 तो है पर ये 0 नहीं है। तो फिर कंपल्सरी किसको 0 होना पड़ेगा? किसी को 0 होना पड़ेगा। 2 पॉसिबिलिटी अभी तक, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, बट मना कर दिया ये 0 नहीं है। तो फिर कंपल्सरी आपको इसको 0 होना पड़ेगा। और इसमें क्या करते थे फिर? 2 से मल्टीप्लाई। इसको फिर हम लोग आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको क्या करते थे? 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई समझ लो, तो सामने तो 0 ही है तो कोई फर्क